हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 है डिफरेंशिएशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं वो कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट देखिए, इसमें नंबर 1 है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो क्या होगा 1। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। जैसे अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो 1 हो जाएगा। सपोज का डी बाई डी वाई है और उसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2 है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 0। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ अपने पास 5 है, इस 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 1, इसका डिफरेंशिएशन भी 0 जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ए, इसका डिफरेंशिएशन भी 1 हो जाएगा। ओके। 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, तो अब ये एक्स की पावर 5 है तो ये तो पूरा एन बन जाएगा। ठीक है, तो इस जगह 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1, तो 5 एक्स की पावर 4। ये एक्स की पावर 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। ओके। नंबर 4 यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो ए की पावर एक्स। 5 डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल ए की पावर एक्स लॉग ए, इसका बेस क्या है ई। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इस लॉग एक्स का बेस क्या है ई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स से क्या होगा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इसमें एक चीज़ मैं और लिखवा देता हूँ आपको, जो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी है ना, तो उसके एक रिजल्ट के फॉर्म में इसको आप लर्न कर लेंगे। जैसे साइन ए एक्स प्लस बी है तो ये हो जाएगा इसको ए कॉस ए एक्स प्लस बी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल माइनस ए माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। ओके। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x is equal sec square x। ट्वेल्व डी बाई डी एक्स ऑफ cot x is equal माइनस
cosec स्क्वायर x डी बाई डी एक्स ऑफ sec x is equal sec x tan x डी बाई डी एक्स of cosec x is equal minus cosec x into cot x. ओके अब अपन इसके अंदर कुछ और रिजल्ट्स कर लेते हैं जो अपन ने 11th क्लास में भी स्टडी किए थे। उसमें है अपने पास है डी बाई डी एक्स। अब सपोज करें u और ये प्लस माइनस v है। यहाँ पे u जो है वो फंक्शन ऑफ f ऑफ x है, v है वो g ऑफ x है। ये दोनों ही u और v जो है वो x के फॉर्म में कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, जैसे sin x, cos x, tan x, e की पावर x, a की पावर x, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तब क्या होता है? तब ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v इज इक्वल, सपोज करें फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स ऑफ v, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, प्लस सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर लिया। इस तरीके से एक और देख लें इसके अंदर। सपोज कि अपने पास है डी बाई डी एक्स ऑफ u v और w है। u v w है, तीन फंक्शन है जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और उनका डिफ्रेंशिएशन करना है मेरे को, जैसे e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू e की पावर x एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हो जाएगा u v डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस u w डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी। इसमें क्या होता है कि इसमें अपन एक एक का सभी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे अपन ने एक बार तो डब्ल्यू का कर लिया, फिर अपन ने वी का कर लिया, फिर अपन ने यू का कर लिया। जब अपन डब्ल्यू का अपन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यू और वी को छोड़ देंगे अपन, और जब अपन वी का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यू और डब्ल्यू को छोड़ देंगे, और जब अपन यू का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो v और w को छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब अपने पास है डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। ये तो अपने पास हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो क्या होगा v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे नीचे वाले, ये तो न्यूमरेटर ऊपर वाला हो गया, डिनोमिनेटर नीचे वाला हो गया, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, फिर माइनस, ये फॉर्मूले के अंदर ही है। अब की बार ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं कुछ अपने पास, और इनको बहुत अच्छी तरीके से अपनों को उसकी प्रैक्टिस भी करनी है अपने को। ठीक है ना। अब अपन इसका एग्जाम्पल वन कर रहे हैं। एग्जाम्पल वन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है, इस तरीके से है आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है अपने पास। इसका अपन को डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल लॉग x। इसका जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको y एज्यूम कर लेंगे अपन। क्या एज्यूम कर लेंगे, y एज्यूम कर लेंगे। अब इसके बाद अपन ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए लॉग एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है मेरे को। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई अपने पास फॉर्मूला है नहीं। ठीक है,
तो इसको अपन ने फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए सपोज करें अपन इसको कुछ और अज्यूम कर लेते हैं इस पूरे पोर्शन को। सपोज करें अपन इसको u अज्यूम कर लिया, इस पूरे को u अज्यूम कर लिया, इस पूरे को, तो ये log u जाएगा ना। तो जैसे log u तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ही हो गया एक तरीके से। जैसे log u है, उस log u का अपन u के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएशन कर ही सकते हैं। सपोज करें अपने पास इस तरीके से है, जैसे log u है और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से अपन अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो सपोज करें अपन ने लिया लेट, इस पूरी को अपन ने ले लिया u, तो u इज इक्वल क्या हो गया log x²। ठीक है, अब अपन ने अज्यूम तो कर लिया इसको u को, log x² को u अज्यूम कर लिया, लेकिन अब इसकी बात करेंगे यहाँ पर। अगर इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़े तो अपन नहीं कर पाएंगे ना इजी वे में, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही नहीं है अपने पास। तो वापस इसको यहाँ पर देखिए x² को एक बार और अज्यूम कर लेंगे ताकि पूरा फॉर्मूला बन जाए v। तो v किसको अज्यूम किया, x² को। अब देखिए यहाँ पर x² है, अब x² का डिफ्रेंशिएशन तो आप आसानी से कर सकते हैं। x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 2x। क्या होता है 2x। ओके, तो अपने पास तब पोजीशन क्या होगी, y इज इक्वल, अपने इसको u अज्यूम कर लिया था ना अपन, देखो यहाँ पर, तो ये y इज इक्वल log u जाएगा। ठीक है, फिर u इज इक्वल क्या हो गया, इसको v अज्यूम कर रखा था, ठीक है, log v हो गया, और ये बेचारा तो ऐसे के ऐसे ही है, तो v इज इक्वल ये हो गया x²। ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अपने को फाइंड करना है dy/dx। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं भाई, नाउ dy/dx इज इक्वल, अब देखिए y किस फॉर्म में, u के फॉर्म में है ना, log u के फॉर्म में है ना, तो y का u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, dy/du मल्टीप्लाई, अब u किस फॉर्म में, v के फॉर्म में, तो u का v के रिस्पेक्ट में du/dv मल्टीप्लाई, v किस फॉर्म में, x के फॉर्म में dv/dx। अब अगर अपन चेक करें कि भी अपन ने सही किया या गलत किया, उस केस में देखिए du से du कैंसिल हो गया, dv से dv कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया अपने पास, रिमेनिंग पार्ट क्या है, dy/dx। तो इस तरीके से अपन अब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब इसके आगे कैसे करेंगे अभी बताते हैं आपको। इसके बाद है dy/dx इज इक्वल, यहाँ देखिए dy/du, y की वैल्यू क्या है, log u, तो यहाँ वैल्यू पुट की log u, बेस यहाँ पे e है। ठीक है, मल्टीप्लाई e क्या है, du/dv है, d/dv, और u किस फॉर्म में, log v, इसकी वैल्यू log v मल्टीप्लाई dy/dx ऑफ v की वैल्यू क्या है, x², तो यहाँ आ गया x²। ठीक है, अब log u का u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/u मल्टीप्लाई log v का v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/v मल्टीप्लाई, और x² का 2x⁻² - 1, फॉर्मूला क्या था, वो था dy/dx ऑफ x⁻n इज इक्वल n x⁻n - 1। क्लियर, वेरी गुड। अब वापस u, यहाँ पर दिख रहा है u, तो स्टार्टिंग में अपन ने u किसको अज्यूम किया था, स्टार्टिंग में अपन ने u अज्यूम किया था, देखो यहाँ पर log x² को। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, log x², बेस e ही है, मल्टीप्लाई v किसको अज्यूम किया था, x² को, तो ये भी लिख लेते हैं x² मल्टीप्लाई ये हो गया 2x। क्लियर, अब x² का x कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया ऊपर तो 2 है अपॉन x log x²। ठीक है,
क्या है 2/x log x स्क्वायर, ये अपना 2/x log x स्क्वायर, ये आंसर अपना आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका एक और मेथड होता है, अल्टरनेट मेथड भी देख लो। इसका अल्टरनेट मेथड भी है, अल्टरनेट मेथड भी बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि चेन रूल भी कहते हैं जिसको अपन, ठीक है ना। उसमें भी देख लेते हैं अपन एक बार। तो उसमें अपन करते हैं लेट y इज इक्वल, जो भी क्वेश्चन है उसको y एज्यूम कर लिया, log x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, तो अपन को dy/dx फाइंड करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy/dx ऑफ log x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या है, इस log का कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अपन क्या कर लेंगे, इसको भूल जाते हैं, और ये सपोज को थोड़ी देर के लिए इसको भूल गए तो ये log u जैसा हो गया, या log x मान सकते हैं। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log u का क्या होता है, 1/u होता है। तो इसका क्या है अपन ने, तो यहाँ पर जाएगा 1/log x स्क्वायर, ऐसे फिर मल्टीप्लाई से कर लिया अपन ने। फिर यहाँ पर dy/dx ऑफ अंदर वाले का बात, dy/dx ऑफ log x स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद 1/log, यहाँ पर x स्क्वायर है। अब इस log का करेंगे तो वही 1/x, तो यहाँ पर x किसकी तरह है, वो x स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर। ठीक है ना, फिर इसका dy/dx ऑफ x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/log x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, ये कैंसिल आउट हो गया। 2/x log 2/x log x स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ गया। ये भी एक मेथड है। ठीक है, अपनी बुक में दोनों मेथड है, इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन जो एक्सरसाइज है 7.1, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, लेट y इज इक्वल साइन एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है इसका, यहाँ पर अपने को dy/dx इसका फाइंड करना है। ओके, सिंपल भाई, अपने पास इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे हो सकता है डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया यहाँ पर dy/dx इज इक्वल dy/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर इसका चेन रूल मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे अपन ने किया था ना, अपन अल्टरनेट मेथड अभी थोड़ी देर पहले, वो वाला मेथड अपन यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, आफ्टर दिस cos एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x। ठीक है, तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आ गया, वो ये है 2x cos एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर। ठीक है बेटा, अब अपन इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड डेज का वो है लेट y इज इक्वल tan 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन है आपके पास। वही डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
यहाँ पर अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2x प्लस 3, tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर एंगल एज इट इज मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल 2x प्लस 3, यहाँ आ गया sec स्क्वायर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई x का 1 हो जाएगा प्लस 3 का क्या होगा 0, क्योंकि 3 क्या कांस्टेंट है, ठीक है ना। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, एक आंसर है। ओके, अब आपका जो HW होगा होमवर्क होगा, वो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 6 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अपन ने 11th क्लास में किए थे। देखते हैं आप लोगों ने कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है 11th क्लास की। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका होमवर्क है जो आपको घर पे सॉल्व करना है, और अगर नहीं आता है आपको तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। ओके।